जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभ आशीष। आज हम गुरु पुष्यामृत योग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर में जब भी गुरु पुष्यामृत योग आता है तो टीवी, अखबार और ज्वेलर्स वाले बहुत अच्छे अच्छे बड़े होर्डिंग लगा लेते हैं कि सोना लेना है, ये लेना है, वो लेना है, और लोग धड़ल्ले से जाते हैं और इसके अंदर में फायदा सिर्फ सुनार का होता है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि सोना नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप गुरु पुष्यामृत योग के बहुत बड़े महत्व और भी हैं जिसका हमें जरूर ज्ञान लेना चाहिए। 2020 का पहला गुरु पुष्यामृत शुभ योग 2 अप्रैल को था, उसके बाद 30 अप्रैल को था, आगे 28 मई को था, फिर सन 2021 में 28 जनवरी और 25 फरवरी के दिन गुरु पुष्य का शुभ संयोग बनेगा। तो क्या है पुष्य योग, गुरु पुष्यामृत योग? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पुष्य योग के देवता बृहस्पति हैं एवं स्वामी ग्रह शनि है। इसकी राशि कर्क है एवं 03.20 से 16.40 अंश तक यह गुरु पुष्यामृत योग का मान्य है। भारतीय खगोल में यह 8वां लघु संज्ञक नक्षत्र है। इसके 3 तारे हैं। ये तारे एक सीध में तीर का आकार प्रदर्शित करते हैं। इसके तिष्य या देव नक्षत्र भी कहते हैं, और यह पुष्य नक्षत्र का अर्थ पोषक है। कहते हैं कि यदि सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में पड़ जाए, उस दिन गाय के दूध से शिवजी का अभिषेक करने से शिवजी बहुत विशेष प्रसन्न होते हैं। 27 नक्षत्रों में सबसे प्यारा नक्षत्र माना गया। अब आप सोचिए कि 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र ही क्यों? तो यह सात्विक पुरुष नक्षत्र है। इसकी जाति क्षत्रिय मानी गई। यह नक्षत्र की योनि छाग मानी गई। योनि वैर वानर है। इसका देवगण में आता है और आदि नाड़ी आती है। यह पूर्व दिशा का स्वामी नक्षत्र है। बृहस्पति गुरु इसके देवता माने गए। ये सुरों यानी देवों के आचार्य बृहस्पति हैं। शिव शंकर की कृपा से इन्हें ग्रहों में गुरु का स्थान मिला हुआ है। ये इंद्र के उपदेशक अर्थात सलाहकार हैं। शिव पुराण अनुसार महर्षि आंगिरस और स्वरूपा के पुत्र हैं बृहस्पति। इनकी 3 पत्नियां तारा, ममता और शुभ है। इनका रंग पीला, वस्त्र पीले। ये दीर्घायु, वंशज, न्याय प्रदाता। ये ईश्वर दिशा यानी उत्तर पूर्व कोण ईशान के स्वामी हैं। पुष्य नक्षत्र विवाह में सर्वदा वर्जित है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री शारदा का विवाह गुरु पुष्य में करने का निश्चय किया था, किंतु उसकी रूप सौंदर्य पर स्वयं मोहित हो गए थे, ऐसा कहते हैं। इस पशुता के कारण
ब्रह्मा जी ने इस योग को श्राप देकर विवाह से वर्जित किया, ऐसी मिथक कहानियां हैं, पुराणों में इसके ऐसे उल्लेख है। इसलिए गुरु पुष्य में विवाह नहीं होते। गुरु पुष्य की विशेषता, इसमें दोनों ग्रह गुरु और एवं शनि का प्रभाव है, और एक ज्ञान से संबंधित ग्रह है तो दूसरा अध्यात्म से संबंधित है। गुरु मनुष्य को अच्छे जीवन के उद्देश्य को बताता है और शनि उसकी विरक्ति बताता है। इसमें सभी प्रकार की पूजा प्रार्थना साधना सफल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह आध्यात्मिक परिपक्वता, माता का दूध नकारात्मकता से सकारात्मक का कारक है। इसमें उत्पन्न जातक कभी कभी हठी, स्वार्थी, दुराग्रही भी होता है। इस नक्षत्र में स्वर्ण खरीदना शुभ माना गया। अन्न में चने की दाल, हल्दी, पीला वस्त्र इत्यादि माने गए। यदि रविवार या गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तो क्रय विक्रय विशेष शुभ माना गया। श्री राम के अनुज भ्राता का जन्म भी पुष्य नक्षत्र का था। गुरु पुष्य योग में जन्मे जातक का भी बहुत अच्छा महत्व माना गया है। मेधावी, मृदुभाषी, आध्यात्मिकता में सक्षम, आत्मनिर्भर, बौद्धिक गतिविधियों में प्रवृत्त, बिना शर्त की मदद करने वाला, वंचितों का समर्थन करने वाला, स्वार्थियों से सतर्क, सामाजिक कार्यकर्ता होता है। धर्म को मानने वाला, धनवान, पुत्र युक्त, सुंदर, शांत, सुखी होता है व्यक्ति। खुशी फैलाने में और ऊपर उठने की भावना में इनकी प्रतिभा होती है। पुष्य नक्षत्र का पोषण शिशु और मां की गोद के जैसा है। पुष्य का पोषण पुनर्वसु के विपरीत भौतिक स्तर पर संतुष्टिदायक है। पुष्य में ब्रह्म और वर्चस्व शक्ति है जो दिव्य आशीर्वाद के योग बनता है। पुरुष जातक सम्माननीय, प्रतिष्ठित, महान, आकर्षण हो सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं वे बुद्धिमान, शक्तिशाली भी हो सकते हैं, प्रबल व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं। शारीरिक गठन में कोई विशेषता नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का शारीरिक गठन अलग अलग होता है, भौगोलिक और आनुवंशिक की स्थिति के अनुसार होगा। किंतु इनके शरीर पर तिल, मस्सा, घाव या दाग का निशान स्पष्ट दिखता है। जातक अत्यंत नाजुक होता है, बाह्य दुनिया के प्रभावों को रोकने में असमर्थ होता है। जातक कर्मठ किंतु व्यवहारिकता रहित भी होता है, कभी कभी अस्थिर चित्त भी होता है। 15 से 16 वर्ष की उम्र में कठिनाइयां, 32वें वर्ष उथल पुथल, 33वें वर्ष से जीवन स्थिर होना शुरू होता है ऐसे लोगों का। अब गुरु पुष्य नक्षत्र के विषय में ऋषि पराशर करते हैं, कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक को नौकरी की कमी नहीं रहती है, लेकिन वह स्वयं स्थिर नहीं होता है, इसके विचार स्थिर नहीं होते हैं। अब गुरु पुष्य नक्षत्र योग पर विशिष्ट उपाय क्या कर सकते हैं, इसका लाभ कैसे लेते हैं? तो मोती शंख एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का शंख माना जाता है। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार यह शंख बहुत ही चमत्कारी होता है, दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसकी चमक सफेद मोती के समान होती है। यदि पुष्य नक्षत्र योग में मोती शंख को कारखाने में स्थापित किया जाए, अपने फैक्ट्री में स्थापित किया जाए और इसको कुबेर के यंत्र के साथ, तो उसका बहुत प्रभाव आता है। मोती शंख में जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के साथ रखा जाए तो भी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। जिस दिन स्थापित करना हो, पंचोपचार पूजन द्वारा मोती शंख को घर में भी स्थापित करके रोज श्री लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना जो बिल्कुल अखंड हो वो शंख में भरते रहें। इस प्रकार 111 दिन तक करें। यह प्रयोग करने से आर्थिक तंगी समाप्त होती है और व्यापार में घाटा हो रहा है तो
मोती, शंख धन स्थान पर रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। अब इस दिन दक्षिणावर्ती शंख का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। शंख भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख बजने वाले शंख होते हैं। दक्षिणावर्ती का मुंह बंद होता है, उसको बजाया नहीं जाना चाहिए। और दक्षिणावर्ती शंख की जाति दुर्लभ और अद्भुत है। तो गुरु पुष्य के दिन स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके या पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन दक्षिणावर्ती शंख की अच्छे से गाय के दूध से पूजन करके और इसके अंदर में कुछ विशेष चांदी का सिक्का इत्यादि डालकर हम इसके विषय में अलग से एक वीडियो भी बना रहे हैं जो सिर्फ शंख के विषय में होगा। अभी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि स्फटिक की माला के सहित लक्ष्मी जी के मंत्र का उच्चारण करके और चावल के साथ यह एक अच्छे से डिब्बे में डालकर फैक्ट्री, कारखाना, ऑफिस में स्थापित करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन पारद की लक्ष्मी का भी स्थापित करने का एक बहुत बड़ा महत्व है। और गुरु पुष्य के दिन पारद की प्रतिमा यानी मरक्यूरी से बनी हुई प्रतिमा को भी स्थापित करना चाहिए, लाल चंदन, अक्षत इत्यादि से, पकवान इत्यादि से। और इस दिन पारदेश्वरी महालक्ष्मी का भी बड़ा महत्व है। गुरु पुष्यामृत के दिन एक आंख वाला यानी एकाक्षी श्रीफल भी स्थापित करने चाहिए। इससे भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक लघु नारियल आता है। यह सब विषय बहुत ज़्यादा विस्तृत होने के वजह से मैं इसके अंदर में अधिक नहीं बता रहा हूँ। लेकिन गुरु पुष्यामृत के दिन कोई भी औषधि, दिव्य औषधि आप ले सकते हैं, उस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। और शरीर को बल करने वाली, पुष्टित करने वाली औषधि लेने का भी बड़ा महत्व है। और पुष्य नक्षत्र के विषय में हम आगे भी बहुत कुछ बताना जरूर चाहेंगे और आप प्रश्न करिएगा, आपको उसका मार्गदर्शन भी करेंगे। और आगे अन्य नक्षत्रों के विषय में भी जरूर बताएंगे। लेकिन पुष्य नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। गुरुवार पुष्य नक्षत्र, रविवार पुष्य नक्षत्र एवं सोमवार पुष्य नक्षत्र बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और पुष्य नक्षत्र के अंदर में जिसके कुंडली में चंद्रबल के अंदर द्वारा 8वां 12वां चतुर्थ चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत में ना आता हो वह व्यक्ति करे। और जिसकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में चंद्र की राशि कर्क राशि पड़ रही हो, अष्टम स्थान में पड़ रही हो, द्वादश स्थान में पड़ रही हो, वे ना करें, क्योंकि उनको पुष्य नक्षत्र फलित नहीं होगा, अन्य लोगों को होगा। जय भगवती, जय महालक्ष्मी, जय कमलात्मिका राजराजेश्वरी नमः।